जैसे बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़ने वाले। चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे आज हम लोग का टॉपिक क्या है, बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। तो बोला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें होता है क्लोरोफिल से लेकर प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसमें हम लोग पहले क्या देखें, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मतलब प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो बोला आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। पहला क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। तो हम क्या होता है कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधे में होती है, पर वास्तव में प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहता है। तो बोला कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे का रंग हरा होता है। तो ये जरूरी नहीं कि हरे पौधे क्या होता है, बोला है कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधे में होता है, लेकिन पौधे के रंग हरा से मतलब नहीं हमको, पौधे हरा हो उससे हमको नहीं मतलब। बोला है कि पर वास्तव में प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। क्या, जितना कि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। तो पौधे का रंग उतना नहीं महत्व रखता जितना कि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है ना, केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। तो याद है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल क्लोरोफिल, जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पौधे का रंग हरा हो। हरा वास्तव में पौधे का रंग उतना महत्व है जितना कि क्लोरोफिल। तो पौधे के रंग से हमको नहीं महत्व है। क्लोरोफिल क्या चाहिए हमको, क्लोरोफिल। जैसे समुद्री घास से क्या होता है, कुछ लाल हरे पौधे भी क्या करते हो, अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे समुद्री पौधे क्या करते हैं, वो भी अपना पोषण, क्या कि समुद्री पौधे क्या होते हैं, पीली होती है। तो पीली पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इससे में ना उपस्थित होता है क्या, क्लोरोफिल। तो पौधे का रंग इसलिए महत्व नहीं था। कुछ लाल फूल के पौधे के कुछ लाल लाल होते हैं ना फूल के पौधे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का पौधे का रंग हरा होता है, लेकिन कुछ पौधे का रंग हरा नहीं हो पाता, लेकिन वो भी अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। क्योंकि उसमें क्या होता है आपको, तो क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित। क्या होता है, क्लोरोफिल। याद रखिए, पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अगला है आपका 2 नंबर, बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल H2O क्यों आवश्यक है। बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल H2O क्यों आवश्यक है। बोला है पौधे अपने भोजन, क्या बोला, पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त करते हैं तथा जल के ही कारण उनमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। पौधे अपने जड़ों द्वारा भूमि से जल प्राप्त करते हैं। तो बोल रहा है कि पौधे जो अधिकतर, जो पौधे का जो अधिकांश भाग किससे होता है, बोला है तो पौधे अपने भोजन का अधिकांश भाग किससे, जल से। किससे प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं। किससे, जल से प्राप्त करते हैं। जल के कारण उसमें वृद्धि होती है। क्या होता है, जल डालने पर पौधे क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या, तो जल के कारण उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य, सबसे अनिवार्य घटक क्या माना गया, जल। यह एक अनिवार्य घटक है। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे की नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। पौधे अपने ही जड़ों द्वारा भूमि से जल प्राप्त करते हैं। पौधे जो जल प्राप्त करते हैं कहाँ करते हैं, भूमि से। खनिज लवण कहाँ से करते हैं, भूमि से। मान लो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है उस समय पौधे अपना जड़ों से ना क्या करता है, जल प्राप्त करके कहाँ देता है, पत्तियों का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो पत्तियों में। भोजन कहाँ बनता है आपको, पत्तियों में। याद है, पौधे का अधिकांश, पौधे अपना भोजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त करते हैं, जल से। जल के कारण ही पौधे में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। इसलिए इसे ना प्रकाश संश्लेषण के लिए ना पौधे के लिए क्या अनिवार्य घटक क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जल अनिवार्य घटक। जरूरी है जल का होना, नहीं है। अब पौधे अपना जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, तो जड़ से। कहाँ से, जड़ से अपना वो क्या करते हैं, जाइलम द्वारा अपना जल प्राप्त करते हैं। 2 हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के जल क्यों आवश्यक है, तो आप लोग जान गए। अगला देखिए क्या है, देखिए अगला आपका क्या है, 3 नंबर। 3 नंबर बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्यों आवश्यक है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। हम लोग जाने थे प्रकाश संश्लेषण पहले क्या, क्लोरोफिल, जल के बारे में। अब बच गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो आप देखें क्या,
आपका 3 नंबर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। हम जानते हैं कि सभी पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में होते हैं। पौधे जो अपना CO2 कहाँ से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। क्या कहते हैं, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में क्या CO2 की मात्रा कितना, 0.03%। क्या है, 3%। याद रखें, हम जानते हैं कि सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया CO2 की उपस्थिति में होती है। अब पौधे अपना CO2 कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वायुमंडल से। कहाँ से, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। देखिए जो ही पौधे हैं ना, तो अपना जो भोजन ग्रहण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए ना क्या करते हैं, उनके लिए CO2 की कौन आवश्यक है, आपको उनके लिए CO2 आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया CO2 की उपस्थिति में होती है। पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से। कहाँ से, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और CO2 का मतलब वायुमंडल में कितना है, 0.03% होता है। अगला आपका 4 नंबर बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है। तो बोला है हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल। क्या बोला है, हरे पौधे में, इसमें हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज का अणुओं का इसका समावेश करते हैं। तो देखिए जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है, तो बोलेंगे कि प्रकाश हरे पौधे में पाए जाने वाला हरित लवक। क्या है, हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल। क्या होता है, हरित लवक में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। इसी को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। तो हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश में मौजूद ऊर्जा, क्या सूर्य के प्रकाश में मौजूद ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं को इसका समावेश करते हैं। तो याद रखिएगा, कि हरे पौधे में पाए जाने हरित लवक, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में क्या पड़ता है, हरित लवक बोले चाहे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पड़ता है, क्लोरोफिल पाता है। क्लोरोफिल ना सूर्य के प्रकाश से आता है ना, उसको क्या करते, ट्रैप या विपास करके और उसे क्या देता है, ग्लूकोज के अणुओं को ग्लूकोज के अणुओं को समावेश करता है, ग्लूकोज के अणुओं को देता है, तो उसमें डाल देता है। तो ये बोला है कि हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में मौजूद ऊर्जा को, क्या सूर्य के प्रकाश में मौजूद ऊर्जा को ट्रैप या विपास में उसे लेता है या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक किसमें बदलता है, रासायनिक सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं को किसका क्या करता है, समावेश करता है। तो चलिए चारों के बारे में जान गए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, तक रहने तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।